हाँ जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? हाँ जी अदिति जी। मान लो ये दो मटेरियल है ए और बी, और इनकी रजिस्टिविटी गिवन है, एक की 10 की पावर 10 10 raised to the power 14 और दूसरे की 5 into 10 की पावर -8, और आपसे ये पूछा जाएगा विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। गलत बोल दिया लड़के, गलत बोल दिया। हाँ बी विल बी यूज। क्यों अदिति? क्योंकि अभी बताया मैंने, जिन मटेरियल की वैल्यू माइनस में होगी 10 की पावर -8 से लेके -6, दे विल बी इन द कैटेगरी ऑफ कंडक्टर एंड अलॉयज। ठीक है, और जिनकी पावर पॉजिटिव है, बेटा शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट करो। कहाँ से शोर आ रहा है? बहुत। और जिनकी पावर पॉजिटिव है, दे विल बी इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। तो ए विल बी इंसुलेटर क्योंकि पावर पॉजिटिव में है। ठीक है, हाँ अब आ गया समझ में? ओके, अब आ जाओ न्यूमेरिकल पर। बेटा न्यूमेरिकल में साइड में ही सॉल्व करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखेंगे। हियर, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ टू। बेटा म्यूट करो। अदिति तुम्हारे यहाँ से क्यों इतना शोर आ रहा है? बेटा म्यूट कर। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। सो ये क्या 220 वोल्ट सोर्स है। V, जिसके साथ V लगा हो वो वोल्टेज। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, हाउ मच करंट पूछा था? I। तो फॉर्मूला विल बी V इक्वल्स टू IR। V कितना? 220। R कितना? 1200। 220 अपॉन 1200, ठीक है। 11/60 डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट इतना। ठीक है, दूसरा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। अगर इलेक्ट्रिक हीटर वोल्टेज इस बार कितनी है? So here voltage is 220 and the resistance is 100 ohm. करंट पूछा फिर से। टू 20 अपॉन 100, 2.2 एम्पियर। क्लियर टू यू? एनी डाउट क्लास 10th? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ध्यान से देखेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 60 वोल्ट, मीन्स V इक्वल्स टू 60 वोल्ट। समझ में आ रहा है कुछ? When it draws a current of 4 ampere, I 4 ampere, what, ठीक है, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 120 कर दिया जाए? तो अगर ये MCQ में आ जाता है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्लास 10,
क्योंकि आपको पता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V डबल हो रहा है, सेम मटेरियल है, अगर V डबल हो रहा है तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो करंट भी हमारा कितना आना चाहिए? हाँ जी, कितना आना चाहिए वंशिका? करंट कितना होना चाहिए, है ना? अगर MCQ है तो आपको V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I देख के रिलेशन सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल है सॉल्व करने वाला, तो अब इस V के लिए बच्चे बोलेंगे, जैसे हमारा ईशान है बोल रहा है 2 V, है ना? तो ऑफकोर्स 2 I आएंगे। तो अगर मैं इसके लिए V इक्वल टू आई आर, इसके लिए मुझे I फाइंड आउट करना है, V ये रहा, लेकिन मुझे R तो नहीं पता। तो मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो आप पहले वाली इक्वेशन के लिए, अरे शोर फिर हो गया, V इक्वल टू आई आर। सुनो, मैं सोच रही हूँ संदीप भैया से बात करूँ, शुभा मैडम से? संदीप भैया से हैं? कहीं पैसे का मामला, संदीप भैया तो खैर मेरे से नहीं लेंगे, कहीं कम लेंगे, हैं? करूँ? सो हेयर V इज 60, I का 4, R इक्वल टू 60/4। 15 ओम। एंड हेयर V इतना 120, I निकालना है। मटेरियल अगर सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो बेटा रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा उस मटेरियल का। अगर मान लो एक बल्ब यूज़ होता है अलग अलग कंडीशन में, लेकिन बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है? तो R की जगह मैं डालूँगी 15, 15 डिवाइड करूँगी, आई विल गेट 8 एम्पियर। यह है सॉल्यूशन सॉल्व करने का। कोई डाउट? एनी डाउट? क्लास 10? हाँ, MCQ आता है तो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर सॉल्व करना है तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है MCQ आया तो सॉल्व करने बैठ गए, कितना V कितना I। कंसेप्ट क्लियर रखने हैं आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट हो गया। अब आओ, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm। रेजिस्टेंस 1 मीटर है लेंथ किसी की, तो लेंथ इज 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम। टेम्परेचर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर इज 0.3 mm, मिलीमीटर, तो ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 की पावर, मिलीमीटर याद है, मिली, 10 की पावर -3, ठीक है, मीटर। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, मतलब रो पूछ रहे हैं वो, रो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज R इक्वल टू रो L बाय A। रेजिस्टेंस, बेटा ये ईशान हमारा पूछ रहा है, ये फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है क्या? ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया बेटा, R इक्वल टू रो L बाय A। हाँ जी, जितने बच्चे इस मीटिंग में ज़रा बताना कि किसको नहीं पता, ये फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। शुक्र, हमारा ईशान साथी जी बोलते हैं कि इसको ना कुछ दिखाई देता ना सुनाई देता है, ठीक है? रेजिस्टेंस की वैल्यू 26 ओम, रेजिस्टिविटी निकालनी है, लेंथ 1। बेटा वायर को हमेशा सिलेंड्रिकल माना जाता है, सिलेंड्रिकल ऐसे, तो एरिया इज पाई R स्क्वायर।
अब पाई की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 22/7। और रेडियस हम वहाँ से निकाल लेंगे जहाँ से अभी मैंने आपको बताया, ये डायमीटर है ना, इसको रेडियस में के लिए मैं इससे 2 से डिवाइड कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, 0.2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यह आ जाएगा मेरे पास रेडियस। तो रेडियस में क्या पुट करूँगी, 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन? ये एक जगह एम्पियर भी, एक जगह एरिया, हमें कैसे पता चलेगा एरिया एम्पियर है? हाँ अब बोलो, बड़ा बढ़िया डाउट पूछा। हाँ जी, ईशान का डाउट है, ए का मतलब एम्पियर भी होता है और ए का मतलब आप एरिया भी बोल रहे हो। पता कैसे चला? एम्पियर इज यूज इन बच्चा यूनिट्स, नॉट इन फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में तो लिखा एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड द सिंबल ऑफ करंट इज आई। सो एम्पियर हम कभी भी फॉर्मूले में यूनिट यूज नहीं करते, यूनिट में यूज करते हैं। जतिन अगर बेटा बात करता हो ईशान से तो उसे क्लियर करवा दियो, ठीक है? अच्छा होती नहीं है, ठीक है, जिसकी भी होती हो आशुतोष तू उसे लूडो किंग में बता दियो, ठीक है, कि ए फॉर्मूले में यूज़ नहीं होता है, ए फॉर्मूला में यूज़ है तो एरिया ही आएगा, और किसी नंबर के साथ अगर लगा हुआ है तो एम्पियर कहलाएगा। दीदी कोई बोल दो, अच्छी बात बोल दो, अपनी ठीक कोई है, बोल दो, सबको बोल दो। ओके। नेक्स्ट इज सॉल्व करेंगे। स्क्वायर को ओपन करेंगे, कर दिया, और 0 10⁻⁻6 इक्वल टू रो, ठीक है। अब सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? 15 की पावर 6। हाँ जी, सॉल्व कर लोगे कि नहीं? कर दूँ? 15 की पावर 2। अच्छा, तो हमारे पास, अरे शोर आ रहा है भाई, 26 इंटू 22 इंटू, हाँ जी, 15 इंटू 15/7 इंटू 10⁻⁻6, और ये नीचे जो है वो कितना है, 10 की पा आपका फोन शाम कर दीजिए। हाँ 10 मुझे फोन नहीं दे रहा, सुन तो काम कर। हाँ जी बेटा, 10⁻⁴। सो हेयर वी हैव 10⁻⁴, ऊपर लेकर जाओ, सो 26 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 15 कितना होता है, 225। 15 इंटू 15 कितना होता है भाई, 225, और 10⁻⁻6, और ये भी ऊपर आ जाएगा, तो 10⁻⁻4 अपॉन 7 इक्वल टू रो। अब आ जाएगा 26 इंटू 22 इंटू 225 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻4 और -6 -10, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मल्टीप्लाई करो, 26 इंटू 22, साथ में क्या था, 225 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल्स टू रो। सो मल्टीप्लाई करो, 26 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 572 आएगा, फिर उसको 225 से मल्टीप्लाई करो अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू रो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे या ये भी मल्टीप्लाई करूँ भाई? हाँ भाई क्लास, हो जाएगा ना, इतना मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेना एंड गेट द आंसर, एंड द यूनिट यू विल बी गेटिंग विल बी इन ओम मीटर, बिकॉज रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर में होती है, ठीक है।
ओके, एनी डाउट? ठीक है बेटा, कितना आएगा? हाँ हाँ, और अब इसका डिवाइड करा, कर लेना, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, डन। कितना आया डिवाइड करके? पॉइंट में आ रहा होगा कुछ, डेफिनेटली है ना? 18,300 1838 पॉइंट, आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इंटू 10⁻⁻10। अब अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो डेसिमल 1 2 3 4 आगे आएगा तो 1.8। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो होती है, और जितने प्लेस आगे बढ़े उतनी पावर ऐड हो जाती है। तो कितने प्लेस हम आगे गए? 1 2 3 4, 4 प्लेस हम आगे गए हैं। माइनस माइनस, माइनस नहीं प्लस, आगे बढ़ते हैं तो प्लस। तो माइनस प्लस तो माइनस। हाँ, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? डन? क्लास 10th डन? ओके, नेक्स्ट इज, फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा। इन्हें, ये एग्जाम्पल है, इन्हें तो नोट करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इन्हें इसलिए नोट नहीं करवा रही हूँ मैं। ये वाला जो अब स्क्रीन पर आएगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे करना, ठीक है बेटा। ये जो आपको दिख रहा है इसको ज़रा चेक करो, सॉल्व करना ज़रा, पावर इसमें कुछ है, ठीक है। ये तो हमारा सही आया, पावर को ज़रा चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, ज़रा जहाँ पर होगा करेक्शन देखना। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, a 4 ohm resistance wire is doubled on it. Calculate the new resistance of the wire. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। बेटा ये वाला क्वेश्चन नोट ज़रूर करना। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन इज 4 ओम। मान लो ये वायर है, ये डबल हो गई है, मतलब इस वायर को डबल कर दिया। तो बेटा जब डबल करेंगे तो डेफिनेटली मोड़ देंगे ऐसे। जब मोड़ देंगे तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली, मान लो आपने यहाँ पे लेंथ लिया L, व्हेन द वायर इज डबल्ड, ये याद रखना, ये खुद करना होता है। जब वायर को डबल किया जाता है तो बेटा आप देखो यहाँ पर ये है, इसको मोड़ दिया, डबल कर दिया, तो 2 बार एरिया आ गए, तो एरिया अपने आप कितना आ जाता है 2A। तो खुद आप लिखोगे न्यू एरिया इक्वल्स टू 2A। और लेंथ देखो आधी हो गई, ये लेंथ L थी तो लेंथ आधी हो जाती है, तो न्यू लेंथ इक्वल्स टू L/2। सो न्यू एरिया A डैश और न्यू लेंथ L डैश। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला R इक्वल टू ρL/A। इन्होंने क्या बोला है? न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। ये पहले वाली इक्वेशन लेंगे जब 4 ओम था, 4 ओरिजिनल L और एरिया ये है इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हेन द वायर इज फोल्डेड,
जब वायर फोल्ड हो गई देन R dash equals to rho L dash upon A dash. R dash is फाइंड आउट करना है बेटा रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो, रजिस्टिविटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, रजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पर चेंज होती है, क्योंकि रजिस्टिविटी की डेफिनेशन थी व्हेन द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 1 मीटर देन। सो एरिया रजिस्टिविटी के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रजिस्टिविटी, जिसके लिए फिक्स्ड होता है एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, अगर वायर को मोड़ते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। सो हेयर रजिस्टिविटी रो ही रहेगी। न्यू लेंथ जो है वो L/2 हो गई और न्यू एरिया जो है वो 2A। तो रो L/2 इंटू 2 4A। सो वी हैव R डैश इक्वल्स टू रो L/A। अब ऊपर देखो, रो L/A जो है वो 4 है। फोर है तो रो L/A की जगह, इसकी जगह हम 4 डालेंगे अपॉन 4। तो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम आ गई। सो द न्यू रेजिस्टेंस इज 1 ओम। क्लियर है? एनी डाउट? श्योर? ठीक है। नेक्स्ट नोट करो बेटा, इसको नोट करो, क्योंकि ये एग्जाम्पल में किसी और तरीके से है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? -12.6। हाँ भाई बेटा, एक बार देखना कि ये 10 की पावर -8 जो है वो यहाँ पे -6 आना चाहिए कि नहीं। एक दो बच्चे ज़रा चेक करना इसको कैलकुलेशन सॉल्व करके, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब ये जो डाउनलोड किया वही गलत है ना। तो ये पावर -6 ही है, ठीक है? हमारा आंसर सही है। तो जिस भी बच्चे की बुक में 10 की पावर -8 हो वो -6 कर लेना बेटा, ठीक है? चलो ये नोट करो, एग्जाम्पल 12.6 नोट करो। चलिए बेटा म्यूट करो। ले लिया? हाँ, ताकि फिर नोट करना। बस मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। हाफ चैप्टर, मोर देन हाफ चैप्टर हमारा हो चुका है बेटा, ठीक है? उसके बाद फिर हम बायो स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के बाद हम बायो करेंगे, ठीक है? तो हम ध्यान से सुनो। फर्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आप सबको पता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, हाँ, और नेचर और टेम्परेचर, है ना? हाँ, और अगर बेटा 1 नंबर में आता है तो इतना ही। अगर 2 नंबर में आता है तो आपको प्रॉपर फिर लिखना पड़ेगा दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया
जैसे आपको लिखवाया था नोट्स में, ठीक है। फिर विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। तो करंट इजीली किस में से फ्लो होगा, अगर सेम सोर्स है, थिक वायर में से या थिन वायर में से? जल्दी बताओ अदिति, तू बता बेटा। हाँ भाई, करंट किस में से फ्लो होगा, जल्दी। पतली से, करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगा, थिक या थिन? क्योंकि मोटी में इधर उधर फैल जाएगा। थिन में से। वेरी गुड। आस्था तू बता बेटा। मैंने भी तो बोलते थिक में से होगा, थिक में से। थिक में से होगा। हाँ गुड। थिक है तो एरिया ज़्यादा है ना, एरिया ज़्यादा है तो वी हैव द रिलेशन, इफ एरिया इज मोर रेजिस्टेंस इज लेस, 10 मिनट में क्लास खत्म कर देगा। इफ रेजिस्टेंस इज लेस, 10 मिनट में मीटिंग हो रही थी, क्लास भी खत्म कर देगा। ठीक है। एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है। ओके, ठीक है। आ रही बात समझ में बेटा? तो थिक वायर में से करंट फ्लो होगा। थर्ड, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, while potential difference decreases to half, मतलब V जो है वो हाफ हो गया है, तो what change will occur in the current through it? तो करंट में क्या चेंज होगा? हाँ जी, अभी पूछती हूँ, किससे पूछना है मुझे? देव्यांश, 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 हाँ बेटा बताओ। If V is half, then what change will you observe in I? स्क्रीन विजिबल है बेटा, स्क्रीन विजिबल है दिव्यांश। अगर V आधा हो गया तो I में क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे आप? क्वेश्चन 3। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नमित आप बताओ। नमित, नमित, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली बोलना ज़रूरी है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ, इफ V इज हाफ देन I इज ऑल्सो गेटिंग हाफ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, जिसमें टोस्टर बनते हैं, या इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल की बजाय एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एलॉयज आर मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स। तो वाई गीज़र में, प्रेस में, टोस्टर में प्योर मेटल की जगह हम अलॉयज़ यूज़ करते हैं। करंट लग जाएगा। हाँ जी, इससे पूछूं? सार्थिक जी बताइए बेटा। करंट लग जाएगा। सार्थिक, सार्थिक कहाँ चला गया ये? सार्थिक सुनाई दे रहा है? सार्थिक, सार्थिक, सा एस एस, कहाँ चला गया ये? राघव, राघव, शुक्र। ये सार्थिक क्या सो गया बेटा? हाँ राघव, फोर्थ का आंसर बता बेटा। Why toaster and electric iron are having alloys? नहीं आता राघव?
ओके, डजंट मैटर, ठीक है। और किसी को आता है? एनीवन नोस? किसी को आता है? हार्दिक को आता है? हाँ हार्दिक बता बेटा। हाँ, यस, द रीज़न इज, ध्यान से सुनिए बेटा। हमें पता है, अभी हमने देखा था एलॉयज और कंडक्टर। तो एलॉयज का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हाई होती है, और अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी बेटा तो करंट को ऑपोजिशन ज़्यादा मिलेगा। करंट को ऑपोजिशन ज़्यादा मिलेगा, और अगर करंट को ऑपोजिशन ज़्यादा मिलेगा तो बेटा हीट ज़्यादा डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी ज़्यादा। और अगर हीट ज़्यादा डेवलप होगी तो टोस्टर और आयरन में हमारा हीट का ही काम है। क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? सो जितने भी एलॉयज होते हैं, एलॉयज आर ऑलवेज यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। किस में यूज़ होते हैं? हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं एलॉयज हमेशा। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट बेटा? क्लास 10th, क्लास 10th। अच्छा, एकदम ही चुप हो जाते हो। हाँ जी भाई, कोई सार्थक के कांटेक्ट में हो तो बताना, ये बच्चा चुप क्यों है एकदम ही। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द डेटा इन टेबल 12.2 आंसर द फॉलोइंग। विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर, एंड बी पार्ट विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। मतलब वो टेबल पर आएंगे हम। हाँ जी, आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है? आयरन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी नंबर देखो, पावर तो सेम है ना, बट इसकी रेजिस्टिविटी कम है बेटा, कम। ये 10 है और ये 94 है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो गुड कंडक्टर है। तो आयरन इज हैविंग लेस रेजिस्टिविटी, सो इट इज अ गुड कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, एंड विच इज द बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर। वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की है। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात बेटा? किसी को डाउट? ठीक है, ज्वाइन कर लेना, कुछ समझाना है। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। हाँ जी बेटा, जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर का सिंबल ये होता है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। सर से पूछो कि सर की मीटिंग है क्या अगली, पूछो, पूछ बेटा। है तो बेटा फिर अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है? पूछो। है फिर बेटा यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है? रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है,
डन। सीरीज का मतलब वन एंड टू अनदर एंड, ऐसे। और पैरेलल का मतलब ऐसे, जिनके कनेक्टिंग सोर्स सेम होते हैं। ओके, दिस इज द सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। बाकी फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है क्लास? ओके, दोबारा क्योंकि स्टार्ट हो गए, फिर सर की क्लास स्टार्ट ही होगी 6 बजे।